Hello everyone. In today's class, we will study chapter 12 of class 10th, electricity. Electricity. In our modern days, we have seen electricity in all other field of our lives. Electricity can be widely used in schools, offices, homes, etc. In today's world, we cannot imagine our life without electricity. So what is this electricity? Basically, it is a branch of physics which deals with the study of charges in motion. When we study charges and these charges are in motion, current electricity. Okay. Now, what is the charges? Charges क्या होते हैं? Charges, अगर हम विलियम गिलबर्ट के अकॉर्डिंगली बात करें, चार्ज इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल. किसी भी मटेरियल की, किसी भी मैटर की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है चार्ज. जैसे कि मास उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, वैसे ही चार्जेस भी क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से दैट मटेरियल और दैट पार्टिकल एक्सर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स और रिस्पॉन्ड्स टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स. कि जो मटेरियल्स हैं वो आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स अट्रैक्ट कर सकते हैं दूसरे को या रिपेल कर सकते हैं. तो वो किसकी वजह से है? चार्ज की वजह से है. ओके, इट इज समथिंग, it is something by virtue of which material exerts electrical force or responds to it. कोई भी मटेरियल अगर एक दूसरे पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाते हैं या वो उस इलेक्ट्रिकल फोर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ चार्जेस. ओके, नाउ वी ऑल आर फैमिलियर that we had studied that charges are of two types. Okay, types of charges. There are two types of charges. First is positive charge and the second one is negative charge. किसी भी मैटर को अगर हम देखते हैं, किसी भी एलिमेंट को देखते हैं, तो जनरली हम इसमें कोई चार्ज फील नहीं होता. ठीक है, वो चार्ज है नहीं हमारे लिए. वहां पे हमें वो बिल्कुल एटम क्या लगता है? न्यूट्रल लगता है. लेकिन अगर वहां पे थोड़ा बहुत चार्ज का इम्बैलेंस हो जाए तो वो एटम कोई चार्ज एक्वायर कर लेता है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई हैव दिस एटम. ओके, and the positive charge is concentrated at the center of the atom and negatively charged electrons are revolving around it. ठीक है, तो अगर ये एक एटम एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, कोई एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है ना. सो इनिशियली ऐसे था, बट अभी इसने ले लिया है तो चार्जेस क्या हो गए? इम्बैलेंस हो गए. देयर आर टू नेगेटिव चार्जेस एंड वन positive charge. Okay, so it acquires negative charge. On the other hand, if this atom will donate its electron, अगर वो अपना नेगेटिव चार्ज डोनेट कर देता है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज था, अगर इसने नेगेटिव चार्ज डोनेट कर दिया, दैट मीन्स अब इसके पास नेगेटिव चार्ज नहीं बचा. ठीक है, तो इट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज. तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज. तो अब इस एटम को हम क्या बोलेंगे? दिस इज नेगेटिवली चार्ज एटम एंड दिस इज पॉजिटिवली चार्ज एटम. ठीक है, और जिस एटम के ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आ जाए उसे हम क्या कहते हैं? आयंस. राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. और आपने इसके अलावा जो पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस हैं अपनी केमिस्ट्री में भी देखे होंगे.
जब वहां पे NaCl की फॉर्मेशन होती है, NaCl की ब्रेकिंग पर क्या बनता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। जब तक वो दोनों आपस में कंबाइंड है दैट इज न्यूट्रल। लेकिन जैसे ही वहां पर Na और Cl अलग अलग हो जाते हैं, दे बोथ एक्वायर चार्जेस। ठीक है, तो एज एन मैटर आपके पास जो मटेरियल है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। जैसे कि अगर ये NaCl है, ठीक है, तो अभी इसके पास कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज इज 0। लेकिन फिर हमने क्या किया, इसको ब्रेक किया, ठीक है, इसको सॉल्यूशन बनाया, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो ये NaCl जो अभी कंबाइंड था वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। उसकी वजह से दिस Na बिकम्स पॉजिटिव एंड Cl बिकम्स नेगेटिव। ठीक है, तो अब सोडियम एटम के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, सो वी विल से इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज एटम। और क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, सो वी विल से दैट इट इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड एटम। तो अब आई थिंक आपको क्लियर होगा कि क्यों हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ही हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड दीज टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। उन्होंने चार्जेस को नेम्स दिए। नॉर्मली हम देखते हैं कि साइंटिस्ट अपने नेम पर किसी चीज को नेम देते हैं, लेकिन यहां पर उन्होंने अपना नाम नहीं दिया इनको। ठीक है, तो उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों दिए, क्योंकि इन रियलिटी द मटेरियल्स आर न्यूट्रल, जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल हैं। लेकिन जब आप उसे डिसोशिएट करते हो तो हम देखते हैं कि वो क्या हो जाते हैं, उनमें कुछ चार्ज आ जाता है, और एक चार्ज दूसरे चार्ज से क्या है, अपोजिट है। तो अगर वो अपोजिट है दैट मीन्स कोई दो ऐसी क्वांटिटीज है जो एक दूसरे को मिलकर क्या करें, नलीफाई कर रही है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गए, दो चार्जेस आ गए इनके ऊपर, राइट। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिट्स। फिजिक्स में हम कोई क्वांटिटी पढ़ें और उसकी यूनिट्स ना पढ़ें, ऐसा नहीं होता। तो अगर हम यहाँ पे चार्जेस की बात कर रहे हैं तो चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, कूलम। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल C. Again, Coulomb is named on a scientist who discovered a Coulomb's law. ठीक है, उन्होंने दो चार्जेस को लेके लॉज बनाए थे, दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस, सो वी विल नॉट डिस्कस दैट, बट द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ये SI यूनिट है। इसके अलावा देयर आर सम स्मॉलर यूनिट्स ऑफ चार्जेस आल्सो, दैट इज माइक्रो कूलम, मिली कूलम, this is SI unit and these are the smaller units. So basically माइक्रो कूलम को हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से, and 1 माइक्रो कूलम is equals to 10 raised to the power minus 6 कूलम, and 1 मिली कूलम small m capital C is equals to 10 raised to the power minus 3 कूलम. Okay, and charge is denoted by capital Q और small q. ठीक है, चार्ज को हम कैपिटल Q या स्मॉल q से डिनोट कर सकते हैं, उसकी SI यूनिट को डिनोट करते हैं कैपिटल C कूलम से, एंड 1 माइक्रो कूलम इक्वल्स 10 की पावर माइनस 6 कूलम, 1 मिली कूलम इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 कूलम, राइट। Now we will discuss about how these charges move, the motion of charges on which basically this chapter depends. Motion of charges, how these charges move. Basically अभी हमने बोला कि चार्जेस जब मूव करते हैं तो फिजिक्स की एक ब्रांच है जो उन मोशन को डील करती है, उन चार्जेस को डील करती है, उसको बोलते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट बेसिकली है क्या, the rate of flow of charges, the rate of flow of charges, rate of flow। जब भी कहीं पे वर्ड यूज होता है रेट ऑफ फ्लो, दैट मीन्स वी आर डीलिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि उस क्वांटिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में हम बात करना चाहते हैं। करंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल I से, ठीक है, चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से, और कितने टाइम में कितना चार्ज आपका फ्लो हुआ है कंडक्टर में से, दैट इज करंट। ओके, सो I इज करंट
Q is charge, T is given time. Suppose this is a conductor. Okay, these are the two ends. So in a given time t, how many charges flow from this end to this end? That flow of charge is called current. Current will not constitute until the charges are in motion. जब तक चार्जेस मोशन में नहीं होंगे तब तक करंट नहीं होगा. अगर ये चार्ज यहाँ से फ्लो करके यहाँ तक पहुंचेगा तभी हम कहेंगे कि इस कंडक्टर में क्या है, करंट फ्लो कर रहा है. अगर चार्जेस मूव नहीं करेंगे, वो रेस्ट पर रह जाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि कंडक्टर में कोई करंट नहीं है. कंडक्टर, यू ऑल आर फैमिलियर विद कंडक्टर. Conductors, these are the substances which allow electric current to pass through them. For example, metals. ठीक है, these are the very good examples. Our human body, etc. And the next one is insulators. Insulators which do not allow electric current to pass through them. जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते. एग्जाम्पल, वुड, रबर, प्लास्टिक, etc. For more information that how these conductors or insulators conduct electricity or the insulators do not conduct electricity, I have given a link in the description where you can study more about these conductors and insulators. थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ that the reason that why these conductors conduct electric charges is because of the presence of free charges. तो आपका इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. You can refer to that video also. Now, what are the unit of the current? SI unit of current is ampere. एम्पियर, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से. ठीक है, तो अगर मेरे पास करंट 1 एम्पियर कब होगा? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज विल फ्लो इन 1 सेकेंड. टाइम की एसआई यूनिट्स सेकेंड होते हैं, दैट वी ऑलरेडी नो. चार्ज की एसआई यूनिट कूलम है, ये मैंने अभी आपको बता दिया. करंट की एसआई यूनिट एम्पियर है, तो 1 एम्पियर इज 1 कूलम per second. Okay, so when we will say that current is 1 ampere, current is 1 ampere when a charge of 1 coulomb is flowing in a conductor in 1 second. Okay, जब किसी कंडक्टर में से 1 सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो होगा, then we will say that the current is 1 ampere. Now the smaller units of current is, अब जैसे ये ऐसा यूनिट है तो इसकी भी कुछ स्मॉलर यूनिट्स होती हैं, दैट इज माइक्रो एम्पियर. ठीक है, इसको हम ऐसे करके म्यू ए लिखते हैं. अगेन माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 की पावर -6 एम्पियर. और अगर हम बोले मिली एम्पियर, this ampere is the SI unit and this microampere and milliampere are the smaller units of the current, right? So this is the index question of page number 200 of the NCERT. The question is, calculate the number of electrons constituting 1 coulomb of charge. Number of electrons here you have to tell in 1 coulomb of charge. मतलब कि 1 कूलम चार्ज में हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, हमें ये बताना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम का चार्ज होता है. ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन हैज 1.6 into
10⁻⁻19 कूलम। एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है। एंड इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू टेल कि 1 कूलम में कितना चार्ज है। ठीक है, तो इट्स क्वाइट सिंपल। हम इसके लिए क्या करेंगे, 1 से इसको डिवाइड कर देंगे सो दैट वी विल गेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in 1 coulomb of charge is equals to 1 divided by 1.6 into 10⁻⁻19, right? 6.25 into 10⁻18. That means these number of electrons are present in 1 coulomb of charge. So 1 coulomb is equals to this electrons, right? So this was our question. In the next video we will continue our topic and we will start with electric circuit.